कृष्णा राधे गोविंद, वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की श्री पुत्रदा एकादशी की पूजा हमें किस प्रकार से करनी है। पुत्रदा एकादशी का व्रत कब है, व्रत की क्या विधि है, कैसे करना है, दशमी से लेके एकादशी द्वादशी तक के संपूर्ण नियम, सारा डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आगे पारण की वीडियो भी आने वाली है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। इसलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि उन सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि पूजा हमें कैसे करनी है। देखिए, एकादशी के दिन हम दो तरह से पूजा कर सकते हैं। एक हम प्रॉपर चौकी लगा के पूजा कर सकते हैं जिसमें हमें थोड़ा समय लगता है, और एक हम जैसे रेगुलर पूजा करते हैं वैसे कर सकते हैं। मैं दोनों ही तरीके आपको बताऊंगी जिससे आपको अपने व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति हो। सबसे पहले बात करते हैं कि चौकी लगाकर पूजा किस प्रकार से होती है। तो आपको यदि घर के मंदिर में पूजा करनी है, वहां पर स्थान है तो वहां पर चौकी लगा लीजिए, या फिर जिस भी जगह पर आप लोग चौकी लगाना चाहते हैं उस स्थान को पहले स्वच्छ कर लीजिए। स्वच्छ करने के बाद वहां पर आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। उसके बाद चौकी जी रखिए, उसके ऊपर चौकी के ऊपर आप लाल कलर का, पीले, केसरिया या सफेद कलर का वस्त्र बिछा सकते हैं। अब देखिए, चौकी बिछाने का मतलब है कि कलश की स्थापना तो हमें करनी है। कलश की स्थापना के लिए आप किसी भी धातु का या मिट्टी का कलश ले सकते हो। उसमें सबसे पहले गंगा जल डालिए, फिर उसे जल से कंठ तक भर दीजिए। कलश के कंठ पर आपको कलावा बांधना होता है और कलश के ऊपर आपको स्वास्तिक भी बनाना होता है। अब इस कलश पर हमें श्रीफल रखना है। हमें 5 आम के, 5 अशोक के या मिक्स भी आप 5 पत्ते ले सकते हो। उन पत्तों को आपको कलश में अंदर की साइड रखना है और फिर उसके बीच में आपको श्रीफल की स्थापना करनी है। श्रीफल रखने के बाद उसकी भी आपको पूजा करनी होती है। इस तरह से हमारा कलश तैयार होता है। अब इस कलश को चौकी पर हम किधर रखेंगे, तो अगर हम अपनी साइड से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पर कलश रखना है। अगर भगवान की साइड से देखते हैं तो उनके राइट हैंड साइड पर कलश आता है। कलश रखने के लिए हमें कुछ सफेद तिल की आवश्यकता होगी, क्योंकि एकादशी की पूजा में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है या गेहूं का प्रयोग भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो मुट्ठी में आप सफेद तिल ले लीजिए। फिर उसके बाद जिस भी स्थान पर कलश रखना है वहां पर अपनी मुट्ठी को इस प्रकार से छोड़िए, तो वहां पर एक ढेरी सी बन जाएगी। फिर उसके ऊपर आप लोग अष्टदल कमल या फिर स्वस्तिक बनाइए और ये कलश उठाकर आपको उसके ऊपर रखना है। इस कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है कि वे हमारी पूजा के साक्षी बनते हैं। तो इस तरह से कलश की स्थापना होती है। कोई भी पूजा भगवान श्री गणेश के बिना अधूरी मानी जाती है। इसलिए अगर आपके पास श्री गणेश जी के श्री विग्रह है तो आप उन्हें पूजा में रखिए, नहीं तो आप एक डंठल वाला पान का पत्ता लीजिए, उसके ऊपर एक सिक्का रखिए और सुपारी लीजिए, जो साबुत सुपारी पूजा की मिलती है, उसके ऊपर नाड़ा लपेटकर उस सिक्के के ऊपर श्री गणेश जी के स्वरूप में उस सुपारी को रखकर उन्हीं की हमें पूजा करनी है। भगवान श्री गणेश से हमें आवाहन करना है कि वे आए और हमारी पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की स्थापना करनी है। तो अगर आपके पास भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का श्री विग्रह है, श्री विष्णु जी का विग्रह है, या फिर चित्रपट है, या फिर लड्डू गोपाल या युगल जोड़ी सरकार है, उन्हीं को आपको लेना है। अगर चित्रपट है तो आप नॉर्मल विराजमान कर सकते हैं और चित्रपट को आप जल के छींटे दे सकते हैं। अगर आपके पास श्री विग्रह है तो उन्हें आपको पंचामृत से अभिषेक करवाना है, मतलब हर एकादशी पर आपको पंचामृत से स्नान अवश्य करवाना चाहिए। तो लड्डू गोपाल है, युगल जोड़ी सरकार है, लक्ष्मी नारायण है, या सिर्फ आपके पास श्री हरि विष्णु है, उनका आप पंचामृत से स्नान करवाइए। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण करवाइए, जो कि पीले या केसरिया रंग के आप लोगों को पहनाने चाहिए। अगर नहीं आपके पास अवेलेबल है तो आप व्हाइट कलर की या कोई भी अच्छा धुला हुआ वस्त्र या नया वस्त्र आप उन्हें धारण करवा सकते हो। जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं वे सभी पुष्प एकत्रित कीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। बहुत सुंदर तरीके से आपको भगवान का श्रृंगार करना है। इसके बाद अब हमें भोग लगाना होता है। तो देखिए, सभी की हमने पूजा कर ली, कुमकुम वगैरह सभी को चढ़ा दिया। पूजा में चावलों का प्रयोग नहीं होता है। चावल के स्थान पर आप लोगों को सफेद तिल का प्रयोग करना है। सभी को पुष्प अर्पित कर दिए। गणेश जी को, भगवान श्री हरि विष्णु को जनेऊ अर्पित कीजिए। गणपति जी को दुर्वा अर्पित कीजिए। हो सके तो भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प धारण करवाइएगा। गणपति जी को लाल गुड़हल का पुष्प पसंद होता है। तो इस तरह से सेवा करनी है। अब बारी आती है भोग की। तो भोग में गणेश जी को अलग भोग लगेगा, क्योंकि उनके भोग में तुलसी अर्पित नहीं होती है, और लड्डू गोपाल को अलग से भोग लगेगा जिनमें हमें तुलसी दल अर्पित करना है।
देखो एकादशी वाले दिन हमें तुलसी दल नहीं उतारना चाहिए। दशमी तिथि पर ही पर्याप्त मात्रा में तुलसी दल उतार लीजिए। जो आपको एकादशी और द्वादशी दोनों दिन की पूजा में जो भोग लगाना होता है, भगवान की सेवा में तुलसी महारानी अर्पित करनी है, उतना आपको उतार लेना चाहिए दशमी के ही दिन। एकादशी वाले दिन तुलसी महारानी में जल भी अर्पित नहीं करना होता है, क्योंकि उनका निर्जल व्रत होता है। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अब गणपति जी को अलग से भोग लगाया, लड्डू गोपाल को अलग से भोग लगाया, इसके बाद बारी आती है आरती करने की। देखो हर एकादशी की ना अपनी अलग कथा होती है, और हर एकादशी व्रत में हमें उसकी कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। तो आप चाहे तो आरती करने से पहले कथा श्रवण कर सकते हो, या फिर आप आरती करने के बाद भी कथा श्रवण कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अगर एकादशी कथा की पुस्तक आपके पास है तो पूजा में उन्हें भी विराजमान करके उनकी भी पूजा आपको करनी है। कोई भी दान की वस्तु अगर आप लेकर आए हो तो उन्हें भी पूजा में रखिए, उनकी भी पूजा आपको करनी है, ठीक है। तो या तो आप पहले कथा पढ़ लीजिए या सुन लीजिए, या फिर आरती के बाद भी कथा पढ़ने का काम या सुनने का काम आप कर सकते हो। प्रेम पूर्वक जो भी भगवान की आरती है वो कीजिए। इस तरह से चौकी लगाकर आपकी पूजा संपन्न होती है। अब देखो बहुत सारे लोगों के पास इतना समय ही नहीं होता है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, हमारा ऑफिस है, बहुत सारे काम है, नहीं समय मिल पाता है। तो ऐसे में फिर जैसे रोज आप अपने घर में पूजा करते हो ना, वैसे ही बिल्कुल पूजा करना है। हो सके तो पंचामृत से अभिषेक करवा दीजिए, नहीं भी पॉसिबल होता है तो कोई बात नहीं है, अच्छे से जैसे रोज पूजा करते हो वैसे ही करना है। देखो एकादशी का ना जो मेन हमारा कर्तव्य भी है और हमारा मोटिव भी होना चाहिए, वो है भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता। उनकी प्रसन्नता है जब हम उनके नामों का गुणगान करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, इधर उधर के कार्यों में नहीं लगते। मैंने जो एकादशी की वीडियो डाली ना चैनल पे, उसको मैंने डिटेल में बताया है कि क्या क्या करना है। और देखो चैनल पर एक प्ले लिस्ट है एकादशी इंपॉर्टेंट वीडियोस, उसमें आपको ना फुल डे रूटीन की एक वीडियो मिलेगी, उसे अवश्य ही चेक करना कि हमें इस पूरे दिन क्या करना है। ज्यादा से ज्यादा आप गुरु मंत्र का जप कीजिए, भगवान के नामों का जप कीजिए, उनकी लीलाओं का चिंतन कीजिए, मन से संपूर्णतः भगवान श्री कृष्ण के समीप रहने की कोशिश कीजिए, और देखिए आपको कितना अच्छा लगता है। और इसको करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, राधा रानी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। तो ये हमारा मेन मकसद होना चाहिए। तो या तो आप चौकी लगाकर पूजा कीजिए, या जैसे रेगुलर पूजा करते हो वैसे कर सकते हो। एकादशी पर संध्या वंदन का विशेष महत्व होता है। या तो शाम को घर जल्दी आ जाइए, छुट्टी ले लीजिए ऑफिस से जल्दी आप लोग, और शाम की पूजा आरती आपको अवश्य ही करनी है। शाम को तुलसी देवी में घी का दीपक अवश्य ही अर्पित करना है। हो सके तो पीपल में भी इस दिन आपको दीपदान करना चाहिए, सुबह में या शाम में कभी भी आप लोग कर सकते हो। तुलसी महारानी की सेवा भी इस दिन अवश्य ही करनी है। तो तुलसी महारानी को जल तो हम नहीं देंगे, पत्र भी नहीं उतारेंगे, पर उनकी पूजा कीजिए, उनकी आरती कीजिए, स्तुति कीजिए, और उनकी प्रदक्षिणा दिन भर में जब भी आपको समय मिलता है कम से कम 4 परिक्रमा कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा आप लोग जितनी भी उनकी परिक्रमा कर सकते हो बहुत 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 सर्वोत्तम होता है। अगर पहले से आप लोग तुलसी दल उतारना भूल गए हो तो गमले में जो भी तुलसी दल गिरे हैं उनका प्रयोग कीजिएगा, पर इस दिन तुलसी दल को नहीं उतारना है। अब एक बहुत विशेष सेवा जो कि हमें इस एकादशी पर करनी चाहिए, वो है पवित्रा सेवा। पवित्रा सेवा से मेरा अर्थ है कि इस पुत्रदा एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहते हैं, और इस दिन भगवान श्री कृष्ण को पवित्रा धारण करवाई जाती है, जो कि एक रेशम की माला होती है। रेशम की माला से अर्थ है कि रेशम की डोरी से एक माला बनाई जाती है जिस पर ऐसे कुंदने लगे होते हैं। अगर आप ब्रिज में रहते हैं तो ब्रिज में तो आपको हर दुकान पर ये पवित्रा मिल जाएगी, जिसे आप लेकर अपने ठाकुर जी को धारण करवा सकते हो। ब्रिज के हर मंदिर में इस दिन भगवान को पवित्रा धारण करवाई जाती है। इसके पीछे भाव ये होता है कि हमारी जो साल भर की सेवा है भगवान श्री कृष्ण के लिए, उसे हम भगवान श्री कृष्ण को आज के दिन समर्पित करते हैं, तो इसलिए पवित्रा धारण करवाते हैं। अगर आप ब्रिज में नहीं रहते हो या आपके स्थान पर पवित्रा नहीं मिलती है तो आप रेशम की एक डोरी लेकर खुद से भी माला तैयार कर सकते हो और उसे भगवान श्री कृष्ण को धारण करवा सकते हो। इस दिन भगवान का झूलन महोत्सव भी हमें अवश्य ही करना चाहिए। तो ये जो सेवा है ना, ये बहुत विशेष सेवा है पवित्रा एकादशी की, इसे आप लोग अवश्य ही कीजिएगा। इस प्रकार से पूजा करनी है। अगर आपने चौकी लगाकर पूजा की है तो इस चौकी को आपको नेक्स्ट डे अपने पारण तक रखना है। सुबह की पूजा, शाम की पूजा इसी पर होगी, पारण के समय जो पूजा होती है वो भी इसी चौकी पर होगी। उसके बाद पारण कर लीजिए, फिर आपको चौकी जी को जो है वो हटाना चाहिए। तो इस तरह से हमें एकादशी व्रत की पूजा करनी चाहिए। अभी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है इस वीडियो में। अगर कुछ भी मुझसे छूट गया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।
और कमेंट में ना आप लोग जय श्री राधे बिल्कुल भी नहीं लिखते हो, तो जाने से पहले कमेंट में जय श्री राधे भी अवश्य ही लिखना। मैं अब आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।